नमस्कार, जय हिंद। आप लोगों का वापस से स्वागत है। नंबर्स की ये जो जर्नी हम लोगों की चल रही है ना, इसके जरिए हम एक बात तो समझ रहे हैं कि साइंस और मैथ्स आर वे टू इजी। हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है, नेचर हमें ज्ञान खुद ब खुद परोसेगा। हमने इसी ऑब्जर्वेशन की ताकत से नंबर्स को जब चीजों के साथ जोड़ना स्टार्ट किया अपनी पिछली वीडियोस के अंदर, तो हमने देखा कि जब हम अपने नोन नॉलेज से जो हमारे पास अभी तक मौजूद है उसकी मदद से नंबर्स के जरिए जब नेचर से बात कर रहे हैं, नेचर हमें कोई नया ज्ञान परोस रहा है, क्योंकि नेचर वो काम हर रोज करता है। और उसी के साथ हमारी नई नई नीड्स भी क्रिएट हो रही हैं। जैसा कि हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि इंसान ने नेगेटिव नंबर्स को कैसे खोजा, नंबर लाइन का विस्तार कैसे किया, और उसने कोऑर्डिनेट सिस्टम और फ्रेम ऑफ रेफरेंस की खोज कैसे करी। और उसी के साथ वहां पे उसको ट्राइंगल्स नजर आने स्टार्ट हुए। अब जो ये ट्राइंगल्स है, इस ट्राइंगल को स्टडी करना हमारे लिए एक नीड बनी। क्यों बनी नीड? क्योंकि उसके जरिए हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, नेचर से और बेहतर ढंग से कम्युनिकेट कर पाएंगे। प्लस इंसानों को एक बात समझ आई कि नंबर्स बहुत पावरफुल चीज है। इसके जरिए हम कुदरत पे फतेह हासिल कर सकते हैं, हम कुदरत को जीत सकते हैं, हम नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये ताकत, ये सुपर ह्यूमन ताकत कौन दे रहा है? हमें नंबर्स दे रहा है। जो काम इंसान एक जमाने में नहीं कर पाता था, नंबर्स की मदद से इंसानों ने वो इवोल्यूशन प्राप्त किया कि आज इंसान पानी पे टाइटैनिक जितने बड़े जहाजों को भी तैरा सकता है, आसमान में टनों टन वजन को भी उड़ा सकता है, यहां तक कि वो अंतरिक्ष में भी जा सकता है और दूसरी सतह पर, दूसरी जमीन पर कदम भी रख सकता है। तो नंबर्स की पावर को हमें बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, उल्टा इन नंबर्स को सही वे में ग्रहण करना है, इसकी पावर को सही वे में समझना है, ताकि हम भी वो सुपर ह्यूमन वाली लाइफ, वो एडवेंचर वाली लाइफ जी सकें। तो जो नीड निकल कर आई थी हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में कि हमें राइट एंगल ट्राइंगल्स दिख रहे थे, इसका मतलब कि हमें बेसिकली ट्राइंगल्स नजर आने स्टार्ट हो गए नेचर के अंदर। और हमें यहां पर समझ आया कि इंसानों को अब आगे चल के ये जो फिगर्स बन रहे हैं, इन फिगर्स को स्टडी करना जरूरी है। और उन्होंने इस चीज को फिर आगे चल के नाम दिया जियोमेट्री। जियोमेट्री, जहां पर ये लोग फिगर्स को, सिंपलेस्ट फिगर्स को स्टडी करना स्टार्ट किया उन्होंने, जैसे कि स्क्वायर, जैसे कि रेक्टेंगल, और फिर उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया ट्रायंगल को। इस तरह से हमारी नीड डेवलप हुई और उस नीड के चलते हम लोगों ने इन चीजों को स्टडी करना स्टार्ट किया। अपने प्रेजेंट नॉलेज से हमने मैथमेटिकली इनसे कम्युनिकेट किया और हमें यहां पर मिला नया ज्ञान। किसके जरिए? नेचर के जरिए। तो आज हम लोग देखेंगे कि नेचर में पाइथागोरस सर ने राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ऐसा क्या खोजा, ऐसे मतलब इस अपने थ्योरम को, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, उसको एक्चुअली में वो खोज कैसे पाए। और उसके बाद हमारी जर्नी कंटिन्यू होगी आगे ज्योमेट्री के लिए। तो यहां पर आप देखते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल या फिर हम कहें ट्रायंगल्स के अंदर हमारी एक नीड निकल कर आई कि क्या साइड्स के बीच में कोई रिलेशन है। तो अभी इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल को देखेंगे। तो यहां पर उन्होंने देखा कि यार एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं यहां पर, जिसकी लेंथ उन्होंने ए बी सी लिख दी, ए बी और सी, ठीक है। अब इनके अंदर उन्होंने देखा कि यार अगर मैं बी लेंथ वापस से इतने ही नीचे बना देता हूं, इतना ही नीचे यहां पर बना देता हूं, तो इन दोनों लाइन को अगर मैं जोड़ूंगा, ऑब्जर्वेशन, तो वो लेंथ भी सी के बराबर होगी। ये उनकी सोच है। अभी नहीं पता कि भाई आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन शुरुआत करी उन्होंने। ऐसे ही हम लोगों को ये लगता है कि मैथमेटिशियन साइंटिस्ट बस पेपर पेन लेते हैं और थ्योरम्स बनाते जाते, ऐसा नहीं होता है। इट्स टाइम टू कम्युनिकेट विद नेचर। अभी नेचर ने जवाब नहीं दिया है, हमें उससे बात करनी है और ढूंढना है। फिर उन्होंने सोचा कि यार अगर मैं यहां पर ए लेंथ बना दूं, तो बी लेंथ मेरे पास ऑलरेडी है, तो ये लेंथ भी सी होगी। सिमिलरली अगर ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, तो ये लेंथ भी मेरे पास सी होगी। बट यहां पर उनको एक प्रॉपर ज्योमेट्रिक फिगर मतलब जो मिली, वो एक पैरेललोग्राम मिला। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है और यहां पर भी एंगल थीटा है, तो जरूरी तो नहीं है ना कि हर बार थीटा 45 डिग्री ही होगा, ठीक है, वो अलग भी हो सकता है। यानी कि टू थीटा आपका कैन ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड कैन टू थीटा आपका कैन लेस देन 90 डिग्री। तो इसका मतलब यहां पर आपको एक पैरेललोग्राम मिल रहा है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा चलो दूसरे दूसरे तरीके से इस पे कुछ सोच विचार किया जाए। तो ऐसे ही वो कई विचार कर रहे थे। सो उन्होंने सोचा कि यार जो काम मैं यहां कर रहा था, ए बी और सी जो मैंने बनाया था, ये बी था, ये ए था, और इसको थोड़ा लंबा करते हैं, ठीक है। तो अगर यहां 90 डिग्री होता तो मुझे एक स्क्वायर या रेक्टेंगल ऐसा शेप मिलता। लेकिन अगर यहां पे 90 डिग्री चाहिए, तो 90 डिग्री सिर्फ ए और बी के बीच में है, और अगर ये लेंथ ए है और यहां पे मैं 90 डिग्री लाना चाहता हूं, तो यहां पे बी लाना होगा।
देन सी मेरे पास कुछ ऐसे आएगा, कुछ ऐसा ही फिगर बनेगा। लेकिन यहां पर भी जो इटरेशन वो देख रहे थे, मतलब फिगर को जो देख रहे थे, उसके अंदर उन्हें कोई भी समीकरण सही से दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने सोचा कि यार क्यों ना हम एक सर्कल वाला मेथड यूज करें। सर्कल वाला मतलब कि उन्होंने कहा कि यार ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, तो ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है और ये लेंथ सी है। ठीक है, तो क्यों ना मैं बी को घुमा के ऐसे यहां पे रख दूं। तो उन्होंने एक सर्कल बनाया और बी को वो यहां ले आए, तो ये लेंथ हमारी बी हो गई। सिमिलरली सी को उन्होंने घुमाना स्टार्ट किया, तो सी आपका कुछ यहां तक आ रहा था, सी। तो सी यहां से यहां तक की लेंथ थी, बी यहां से यहां तक की लेंथ है और ए यहां से यहां तक की लेंथ है। इस तरह से उन्होंने मल्टीपल ट्राइंगल्स पे अटेम्प्ट किया, बट ए बी सी के अंदर वहां पे कोई बेहतर रिलेशन नहीं मिला। लेकिन हाँ, ट्राइंगल्स के अंदर एक रिलेशन मिल गया कि दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। यहां पर हमेशा, चाहे उन्होंने ट्राइंगल ऐसा लिया हो, ठीक है, या ट्राइंगल बहुत ऐसा लिया हो, ठीक है, हमेशा उन्होंने देखा कि यहां पर a प्लस बी हमेशा c से बड़ा आया है, यानी कि a प्लस बी इज ग्रेटर देन c। और ये भी एक नया सिंबल बनाया उन्होंने, ग्रेट मतलब उन्होंने नहीं, ये पहले से बन चुका था, ग्रेटर देन लेस देन ये वाला। तो ये एक नई खोज हो गई, ठीक है, जो कि कुदरत से हमें जानने को मिली। तो फिर पाइथागोरस के मन में आने लगा, मल्टीपल अटेम्प्ट्स उन्होंने किए, कभी फिगर ऐसे बनाया, कभी वैसे बनाया, और फाइनली उनके माइंड में सोचने की वजह से, ऐसे नहीं कि बस हमें आकाशवाणी होगी और कुछ भी पता चल जाएगा, ध्यान से सुनना, सोचने की वजह से, ठीक है, मल्टीपल अटेम्प्ट करने से उनकी सोच में वृद्धि होती गई, नए नए तरीके उन्होंने अटेम्प्ट करते गए। तो उनके माइंड में फाइनली आया कि यार क्यों ना मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, ठीक है, और अगर मैं यहां पर वापस सिर्फ यही ट्राइंगल बनाऊं, लेकिन यहां पे बी लेंथ लूं और यहां पे ए लेंथ लूं, और इसी में उन्होंने पहले ए लेंथ भी लिया था, ठीक है, लेकिन उससे क्या प्रॉब्लम आई थी वो भी हम देख लेते हैं एक बार। तो उन्होंने एक और इटरेशन, एक और तरीका अपनाया कि यहां पे ए लेंथ ले लिया, वापस से यहां पर बी लेंथ ले लिया, और यहां पर वापस से सी आ गया, और यहां पर भी सी है, ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि अगर यहां पे एंगल थीटा है तो यहां पर भी एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल कितना होगा, और यहां पे वो कहते हैं कि थीटा इज नॉट इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है, तो 45 डिग्री नहीं लेते हैं, तो ये एंगल मान लेते हैं अल्फा है, तो थीटा प्लस अल्फा प्लस थीटा सीधी लाइन के लिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो अल्फा मेरे पास आया 180 माइनस 2 थीटा, तो अगर थीटा 45 डिग्री नहीं है तो 2 थीटा आपका 90 डिग्री नहीं है। इसका मतलब ये अल्फा जो है इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अगेन उनको इस सी में और इस सी में एक रेक्टेंगल, या फिर अगर सी सी है तो स्क्वायर, लेंथ सेम है तो एक स्क्वायर नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर उनके मन में ख्याल आया कि यार ये एंगल जो है वो तो 90 माइनस थीटा के बराबर है, वो तो 90 माइनस थीटा के बराबर है। अगर ये वाला एंगल यहां होता तो मजा आ जाता, तब ये एंगल 90 डिग्री बन जाता। इतनी बेसिक कैलकुलेशन तो वो मन मन में ही करना सीख गए थे, तो उन्होंने यही चीज दोबारा करी। अब देखो, जब आप नेचर के साथ बात करना स्टार्ट करते हो ना, तो नेचर आपको सही रास्ते पे धीरे धीरे ले ही जाता है। तो उन्होंने कहा कि यार ये लेंथ ए लेते हैं, ये लेंथ बी लेते हैं, और ये लेंथ हो जाएगी सी। तो उन्होंने कहा यहां पे मैं बी ले लेता हूं और यहां पे मैं ए लेंथ ले लेता हूं, ए लंबा है तो यहां पे बड़ा कर दिया, और फिर यहां पे ये लेंथ मेरी सी ही होगी, सेमी ट्राइंगल है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो बी और सी के बीच में जो एंगल है दैट इज 90 माइनस थीटा, तो यहां पे जो एंगल आएगा दैट इज 90 माइनस थीटा, और इस एंगल को वापस से अल्फा लेते हैं और तीनों एंगल का जोड़ 180 आना चाहिए। तो 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा प्लस थीटा शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा से थीटा यहां पे कट रहा है, अल्फा आएगा 180 माइनस 90 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, वो तो ये समीकरण थीटा से इंडिपेंडेंट है, तो यहां पे अल्फा आया 90 डिग्री, और उनके लिए बना एक यूरेका मोमेंट। वो खुश हुए बहुत ज्यादा, और फिर उन्होंने कहा कि क्यों ना इस चीज को कंप्लीट स्क्वायर बना दिया जाए। तो फिर उन्होंने किया कि बी के सामने ए है, तो यहां पर लेकर आए वो वापस से ए, और यहां पे लेकर आए वो बी, और फिर इन दोनों को ज्वाइन किया। अगेन यहां पे जो एंगल आया वो 90 डिग्री आया। सिमिलरली यहां पर भी उन्होंने ऐसे ही जोड़ा, ये लेंथ बनी बी, ये लेंथ बना ए, और ये लेंथ बनी सी, और यहां पे भी 90 डिग्री, यहां पे भी 90 डिग्री। मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद वो इस पॉइंट तक पहुंचे, और फिर उन्होंने देखा कि यार अब शायद मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि अब मेरे पास एक परफेक्ट ज्योमेट्रिक फिगर है जिसमें सिर्फ ए बी और सी नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि यार ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? चारों की लेंथ सी है और इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहां तो 90 डिग्री ही है ए और बी के बीच में, तो ये एक बड़े स्क्वायर के अंदर एक छोटा स्क्वायर। तो बड़े स्क्वायर का एरिया निकालते हैं,
ठीक है, एरिया निकालते हैं। हालांकि इस ऑर्डर में हमें एरिया पहले सीखना था, बट इसके बाद अब हम लोग एरिया वगैरह भी सीखेंगे कि इंसानों ने नंबर्स की मदद से इन एरियाज के फॉर्मूले कैसे डिस्कवर किए, बनाए नहीं, डिस्कवर किए। ठीक है, तो यहां पर ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ बी है, ये लेंथ ए है, तो टोटल लेंथ हो जाएगी हमारे पास ए प्लस बी। सिमिलरली ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है। तो इस स्क्वायर का पूरा एरिया कितना होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अगर पूरे स्क्वायर का एरिया है तो इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया, इन चारों ट्राइंगल का एरिया प्लस इस छोटे वाले स्क्वायर का एरिया अगर मैं जोड़ दूं तो वो बड़े वाले स्क्वायर के एरिया के बराबर आएगा। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ ए बी। और ऐसे कितने ट्राइंगल है, 1 2 3 4, तो हमारे पास यहाँ पे 4 ट्राइंगल हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस इस स्क्वायर का एरिया सी स्क्वायर, तो यहां से ये कट के 2ab हो जाएगा। तो 2ab प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको एक्सपैंड करते हैं जो कि हम जानते ही हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab डिडक्ट हुए एंड फाइनली पाइथागोरस सर ने डिस्कवर कर लिया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये थे तरीका नेचर से पाइथागोरस सर के बात करने का और उनकी डिस्कवरी की जर्नी थी। इस तरह से पाइथागोरस सर ने अपनी पाइथागोरस थ्योरम दी। तो अगेन चीजों को डिस्कवर करना बहुत ही ज्यादा आसान है। अब इस वीडियो लेक्चर को हम यहां एंड करेंगे, लेकिन एक बात और बता देता हूं। हाँ, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अब हमारे पास जब किसी के भी कोऑर्डिनेट हैं, मान लेते हैं a कॉमा बी प्लस प्लस, तो हम बता सकते हैं कि ये दूरी a है, ये दूरी b है, और इसका जो डिस्टेंस होगा वो होगा आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, और यहां से आप एक बात समझ सकते हो कि शुरुआती दिनों में हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर था, लेकिन फिर सी निकालने के लिए आज हम लोग अंडर रूट निकालते हैं। तो अपने आप अंडर रूट क्यों निकालते हैं, उसकी नीड हमें नेचर ने खुद ही दे दी। देखो, हर चीज अपने आप कनेक्ट होती जा रही है, तो इस तरह से हमारी नीड्स जनरेट हो रही हैं। और अब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सिर्फ कोऑर्डिनेट ही नहीं बता सकते हैं, हम उसकी दूरी भी बता सकते हैं कि वो इनिशियल पोजीशन से कितनी दूरी पर है, बाय नोइंग इट्स कोऑर्डिनेट जान के हम उसकी दूरी को बता सकते हैं। तो इंसान अब और प्रोग्रेस करने लगा है, और ज्यादा इवॉल्व करने लगा है। सो इसी तरीके से हमारी इवोल्यूशन की जर्नी आगे बढ़ती जा रही है, नंबर्स हमें सुपर ह्यूमन बनाते जा रहे हैं। हम वो पहले एक जमाने में इंसान जानवर के बराबर ही था, लेकिन अब वो जानवर से ज्यादा ताकतवर क्यों बन रहा है, इन नंबर्स की शक्तियों की वजह से ही बन रहा है। और आज इंसान कितने आगे तक पहुंच गया है, उसके पीछे का कारण है नंबर्स के द्वारा इंसानों का इवोल्यूशन। और ये काम एज अ स्टूडेंट, एज अ किड आप अपने लिए भी करोगे। नंबर्स की ताकत को समझोगे तो गणित और विज्ञान आपके लिए आसान बनेगा, और आपको भी तो उसी इवोल्यूशन की जर्नी को कंटिन्यू करना है। आपको मैं बायोलॉजी का एक फैक्ट बताता हूं, बड़ा सिंपल सा फैक्ट है। जब इंसान पेट में होता है, ठीक है, मतलब बच्चा जब पेट में बन रहा होता है, तो उस 9 महीने के दौरान वो इंसानों ने जो सारी इवोल्यूशन की जर्नी क्रॉस करी है ना, इंसान पहले इंसान नहीं था, वो कोई किसी दूसरे जानवर जैसा था, उससे पहले बिना हड्डियों वाला जानवर था। मतलब एक सेल से इंसान तक बनने की जो उसकी पूरी जर्नी थी ना, वो रिपीट करता है अपनी मदर की वॉम्ब के अंदर। ठीक है, तो हम इंसान पैदा होने के बाद भी एग्जैक्टली वही करते हैं एजुकेशन की जर्नी में। हम इंसानों की उस इवोल्यूशन की जर्नी को ही, जो जानकारी आज तक इंसानों ने प्राप्त कर ली है ना, उस जानकारी को ही ग्रहण कर रहे होते हैं। लेकिन हम उस इवोल्यूशन की जर्नी में अगर अपने आप को सही से इवॉल्व नहीं करेंगे, तो वो जर्नी में जहां इंसान ने प्रगति करी है, वहां वो इंडिविजुअल इंसान प्रगति नहीं कर पाएगा, वो बस एक भीड़ का हिस्सा बन के रह जाता है। हमें इवॉल्व करना है तो हमें राइट वे ऑफ एजुकेशन को फॉलो करना चाहिए, और वो बड़ा ही सिंपल है, जो कि इतने वीडियो लेक्चर्स में अब आप समझ गए होंगे, और वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, बी अ सेल्फ लर्नर एंड इवॉल्व द ह्यूमैनिटी एंड लिव योर ड्रीम्स। ठीक है, सो इस वीडियो को यहां एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ये नंबर्स की जर्नी अभी जारी रहेगी। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।